Mr. Purendu Singh, IPS Staff Officer to DGP, Uttar Pradesh. Please give a huge round of applause. Mr. Ram Ahmed, Architect, Urban Lucknow. A high-profile, vibrant body of professionals contributing to make UP as a whole and of course the world as a whole. I would start with the data. Renu ma'am said that 21,000 people lost their lives in 2022. There is a corrected data in 2024. 24,118 people lost their lives alone in Uttar Pradesh. On an average, every day, 66 people are losing their lives on the roads of Uttar Pradesh. 95 people are going crippled or wounded heavily back to their home. Just imagine the grievous situation we are living in. 66 people every day, 435 people in India. I bike on my car and then a bike there. So maybe that's a good solution. That the only thing is because of the population density, maybe it may not be possible for us to have that kind of thing. The solution that is. नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन में हैं, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिस तरह से सड़क दुर्घटनाओं का बोझ कम करना और स्मार्ट ट्रैफिक नीति को लागू करने के लिए एक पैनल डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे दिग्गज लोग यहाँ पे उपस्थित, जिस तरह से आप बैनर पे देख रहे हैं अनूप चंद्रा पांडे जी हैं आपका, बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, तो उनसे बात करेंगे। जिस तरह से लगातार बढ़ते ट्रैफिक नियमों को लेकर के लगातार सड़क दुर्घटनाएं आपको देखने को मिलती है, तो आज के जो पैनल डिस्कशन है तो उसके बारे में सभी लोग क्या कहेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें कई एस्पेक्ट पे अभी बात हुई होगी और इन्फोर्समेंट एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कई सारी स्टडीज हुई हैं कि हम अवेयरनेस से ट्रैफिक सेंस, सिविक सेंस को ठीक कर सकते हैं। दैट इज जो हमारे ट्रैफिक के 4E+1E एक्स्ट्रा और भी है कि हम इन्फोर्समेंट करें, एजुकेशन करें, फिर जो है इमरजेंसी केयर। तो इन्फोर्समेंट में बड़ा रोल है, पुलिस का उसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है एंड दैट टू। बट जो हम आज टॉपिक जिस चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं या कर रहे हैं, वहाँ हमारा स्कोप ऑफ जो है वो ट्रैफिक सेंस से ज़्यादा ट्रैफिक के कारण जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रैफिक में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसकी फैटिलिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और फैटिलिटीज़ से बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो सीवियर हमारी फैटिलिटीज़ हैं उससे अगर डेथ है तो भी हमारी, और जो डैमेजेज हैं और जो बर्डन ऑन हमारे मेडिकल उत्सुक है कि 1 महीने का फाइन भरने को, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम इन फैटिलिटीज को कम करने के कभी गंभीर होंगे। 2015 में ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के बाद जब यूनाइटेड नेशन से कहा कि हम बहुत सारे सैंक्शंस लगा देंगे, तब भारत सरकार सहित विश्व के सभी देश जगे, यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। 1,82,000-83,000 लोग मर जा रहे हैं। ज्वाइंट सर बैठे, सोचिए, पूछिए, एक आदमी 2 आदमी के मरने पे DIG रेंज मौके पे जाता है, 6 आदमी मर जाते हैं एक्सीडेंट में, दरोगा के ऊपर कोई जाना पसंद नहीं करता। ये एग्जीक्यूशन के लेवल है, ये इन्फोर्समेंट का लेवल है। अभी बजट की बात की अरबाब ने, सर बैठे हुए हैं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कहूँगा, सर कभी भी पता कर लें, सरकार ने अपने एक्सचेकर से 5 पैसे कभी ट्रैफिक रोड सेफ्टी पे दिया हो बताएं। वो हमारा चालान का पैसा जो आपने हमें दिया था, उसी पैसे को फिर हमें लौटा देते, कहते रहो इसी में चलाओ। एक्चुअली जो ये प्रॉब्लम है, ये दो नेचर है इसका। एक तो सिविल लाइबिलिटी बनती है इसकी और दूसरी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है। जब हम MV एक्ट के तहत कोई ऑफेंस होता है तो उसमें ऑलमोस्ट जो लाइबिलिटी बनती है वो सिविल लाइबिलिटी बनती है। नेचर जो है दोनों का 2 तरह का है, एक तो जो लोकल रोड्स पे होता है, जो शहरों में होता है, और जो दूसरा है जो हाईवेज पे होता है। कैजुअलिटीज ज़्यादा कंसर्न है, जो डेटा सारे पैनलिस्ट ने बताया, दे आर वेरी मच अलार्मिंग। तो हम जब क्रिमिनल
साइड में देखते हैं, जो अभी पहले सिविल साइड में हम देखते हैं। सिविल साइड में जो चालानी होती है ये एमबी एक्ट के तहत चालान होती है, जिसपे ट्रैफिक पुलिस भी चालान करती है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी चालान करता है। पूर्णेंदु जी ने 100 रुपया ज़्यादा बता दिया। कोर्ट्स में जो चालान पे पेनाल्टी इम्पोज होती है वो लोक अदालत में सेट असाइड की जाती है, कंपाउंडिंग होती है उसकी, और वो कंपाउंडिंग यू विल गेट सरप्राइज कि 10 रुपए तक होती है। 100 रुपए इज टू मच। तो यह जो इस एमपी एक्ट के वायलेशन का जो एक तो हमारा सिविक सेंस नहीं है, जो सिविल लाइबिलिटी हम तो एक ग्रुप में बैठे हैं, जैसे आप बैठे हैं, और उस हिसाब से भी प्लानिंग करें कि क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है। और कितनी जैसे मैं समझता हूँ कि जो ड्राइवर भी ड्राइव करते हैं उनकी वेशभूषा भी निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि चप्पल पहन के अगर चलाएंगे या धोती पहन के चलाएंगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गियर वगैरह बदलने में और या ब्रेक मारना है या एक्सीलेटर दबाना है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसपे हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे चौराहों पे अभी वो चेंजेस करे हैं और जो रफ उसमें वो लगाया कि स्पीड कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टडी किया किसी ने कि नहीं कि उसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट्स तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ी जंप करती है और जो पहले हो रहे थे तो उसको कंपेयर किया। ऐसे हरदोई के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हरदोई में नहीं हुए हैं एक्सीडेंट्स, वो नेशनल हाईवे पे हुए हैं। जो परसेंटेज, तो इसका मतलब वहाँ कुछ डिजाइनिंग कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे जरा मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो सर का कहना बिल्कुल सही है, और एनएच पे बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि हर डिस्ट्रिक्ट्स नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा ब्लैक स्पॉट्स क्या है, और फिर वहाँ उसकी स्टडी होती है कि क्यों वहाँ एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर मान लिया साइनेजेस चेंज करने हैं, इंजीनियरिंग चेंज करनी है, रोड को कुछ हमको एलिमिनेट करना है, तो वो सारे मेथड्स यूज होते हैं, और फिर हम वहाँ के एक्सीडेंट को कई बार फोर्स भी लगाना पड़ता है इन जो हमारा पीक पीरियड है, तो उससे फिर हम उसको ख़त्म करते हैं, और फिर नया जो ब्लैक स्पॉट है उसको फिर चूज करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। तो ये काम होते रहते हैं। ये वाला जो आपने पार्ट कहा कि यहाँ पे जो हमने ब्रेकर्स लगाए हैं उससे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो उसको भी स्टडी करा लेंगे। बट नॉर्मली सिटी में मैंने कहा कि सिटी में हमारी स्पीड इतनी नहीं होती कि विच कैन क्रिएट एनी एक्सीडेंट विच कैन बी वेरी लीथल। ARTO इन्फोर्समेंट और ARTO एडमिनिस्ट्रेशन के पद हुआ करते थे। अभी पिछले साल सरकार ने ARTO रोड सेफ्टी का एक नया पद सैंक्शन किया। इट मीन्स कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और उसके लिए भी हम जैसे हमने अपनी इसी नीति के लिए स्पेशली ट्रैफिक डायरेक्टरेट हमने अपना एस्टेब्लिश कर रखा है। सेकंड पॉइंट सेकंड नहीं, अभी और काफी लोग हैं। और मैं सर आपकी तरफ से आपका आधा प्रश्न रह गया था। जो 4 व्हीलर के ड्राइवर होते हैं उनकी ड्रेस प्रिस्क्राइब्ड है यूपी मोटर व्हीकल रूल्स में, पैंट शर्ट जूता ये प्रिस्क्राइब्ड है। इसके बिना मैं सर लखनऊ में एक सैंडल पे चालान मैंने किया था, पूरी न्यूज बन गई थी। बाद में लोगों ने मुझसे कहा कि रहने तो छोटी बातों पे लगोगे, पूरा लखनऊ परेशान होगा। बट सर दिस इज रूल कि आपको पैंट शर्ट और जूता पहन के ही गाड़ी चलानी है, अगर नहीं चलाते हैं तो यू कैन बी चार्ज। इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। गारंटी देता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं और शायद इधर भी अनूप सर से माफी मांगते हो कि इन्होंने कभी कोई ट्रैफिक लॉ का रूल वायलेट नहीं किया होगा, लेकिन ड्राइवर ने पक्का किया होगा, क्योंकि मैं एक बार बहुत ऑनरेबल जस्टिस आपके साथ बैठा था और ये जो सिकंदराबाद चौराहा था, तो वहाँ पे जैसे कि अभी आपने कहा था, किसी ने कहा था कि एक लाइन ऊपर ट्रैफिक की, मैंने जब मैं भूटान में पोस्टेड था सर, आई वॉज इन आर्मी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में, तो भूटान में पोस्टेड था, तो मैं वहाँ देखता था थिम्पू में लाइन मतलब लाइन, उस लेन से लोग डिबेट नहीं होते थे। इवन मैंने सिक्किम में भी देखा है, पोस्टेड इन गैंगटॉक ऑल्सो, वहाँ भी मैंने देखा था लेन मतलब लेन, गैंगटॉक की जो रोड जाती थी। लखनऊ मैनेजमेंट टेंशन रहा है, अभी सर जिस तरह से पैनल डिस्कशन हो रहा है लगातार जो है सड़क दुर्घटनाओं को बोझ को कम करने के लिए और जो है आपका जो है स्मार्ट ट्रैफिक नियम को लाने के लिए, तो क्या कहें? देखिए आज यहाँ सिविल सोसाइटी LMA के तहत
जो है एक डिस्कशन, पैनल डिस्कशन हुआ जिसमें बहुत सारे आयाम पे बात हुई। एक रिसर्चर भी थे, एक पुलिस ऑफिसर थे, प्रोसिक्यूशन के सीनियर ऑफिसर थे, एक अर्बन प्लानर भी थे। तो बहुत सारी चीज़ों पे, बिंदुओं पे डिस्कशन हुआ और मैं समझता हूँ कि एक इससे कॉन्सेप्ट पेपर बनकर तैयार होगा जो कुछ पॉलिसी चेंजेस करने हैं, कुछ इन्फोर्समेंट में हमें कुछ कार्रवाइयाँ करनी है, कुछ हमारे अवेयरनेस में कुछ नए हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, तो उसकी कॉन्सेप्ट पेपर बनकर तैयार होगी जिसको कि आगे हम लोग प्रोसेस कराएं और उसको पालन करें, जिससे कि लोगों को हम अवेयर कर सकें, अपनी रोड एक्सीडेंट्स में कमी ला सके और रोड एक्सीडेंट के कारण जो लोगों की मृत्यु हो रही है उसमें कमी करा सके। सर, सबका सबसे बड़ा एक सवाल ये था, रॉन्ग साइड से जो लोग आते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है, उसके बारे में। जी बिल्कुल, देखिए ये इन्फोर्समेंट हम लोग करते रहते हैं और जो ट्रैफिक की हमारी यूनिट है वो इस तरह के जो भी वायलेशंस है और रॉन्ग साइड है उन सब की जो है इन्फोर्समेंट करती है और इसको और प्रभावी बनाया जाए ताकि कम से कम लोग आएँ और उसमें एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसको हम काफ़ी कम कर पाएँ। दूसरा ये था कि सर, तेज रफ्तार में जिस तरह से लोग आते हैं और तेज रफ्तार के रहते लोग अनियमित गति के अनुसार वो जा करके सामने पेड़ से भी टकरा जाते हैं या खड़े हुए जो है आपका खंभों से भी लगा जाते हैं। बिल्कुल, जो तेज़ गति है उसके लिए भी हमारे पास स्पीड रडार्स हैं और हम लोग ITMS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू भी चालान करते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं ताकि ये चीज़ ना हो पाए। ये थे हमारे साथ में बबलू कुमार जी, जो कि आपका IPS ऑफिसर हैं। साथ में हमारे साथ में है अनूप चंद्रा पांडे जी हैं। तो अनूप चंद्रा पांडे जी से हम बात करेंगे कि जिस तरह से लगातार दुर्घटनाओं से ग्रस्त होकर के जिस तरह से भारत सबसे नंबर 1 पे और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या कहेंगे? तरह से पैनल डिस्कशन हुआ आज, लगातार सड़क दुर्घटनाओं के बोझ को कम करना और जो है स्मार्ट ट्रैफिक नियमों को लाना, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा कि इसमें सरकार की भी भूमिका होनी चाहिए और इसमें सिविल सोसाइटी की भी भूमिका होनी चाहिए, एकेडमिया की भी भूमिका होनी चाहिए और इसमें सभी लोगों को मिलजुल कर जब कार्य करेंगे तभी इसमें वो होगा। और यूपी सरकार ने एक बड़ा अच्छा कार्य किया है कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, ये सभी पेट्रोल पंप वालों को कहा है। तो इससे निश्चित रूप से पेट्रोल न मिलने के कारण जो लोग हैं हेलमेट ज़्यादा लगाना शुरू करेंगे, जिससे निश्चित रूप से सड़क सुरक्षा में काफ़ी कमी आएगी। लोगों को मालूम है कि तेज रफ्तार में चलेंगे, अगर 40 से 60 की स्पीड या इससे ज़्यादा की स्पीड में हम चलेंगे तो हमें दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। हेलमेट नहीं लगाएंगे तो भी हमें बहुत सारी खतरे का सामना करना हमारी, लेकिन सर लोग तब भी लापरवाह। नहीं, वो ठीक है, बट ये धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो रूल्स का पालन भी होना चाहिए, सीट बेल्ट भी लगनी चाहिए, हेलमेट भी लगने चाहिए और हम सब लोगों को इसके संबंध में लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम के जो किंग है पुरेंद्र सिंह जी, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से उन्होंने एक पुस्तक लिखी है सड़क सुरक्षा विमर्श को लेकर के, तो सर क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत सारे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करी, किस तरह से आम इंसान अपने नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं से बहुत जल्दी बच सकता है? देखिए, हम लोगों को ये प्रतिदिन देखने को मिलता है कि सड़क दुर्घटना में लोग मर रहे हैं और अभी जैसा कि तमाम लोगों ने बताया कि 2024 में साल भर में उत्तर प्रदेश में 24,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। हमारे साथ अभी जब पैनल डिस्कशन हो रहा था, क्वेश्चन आवर्स में आपने देखा भी होगा, लोग कह रहे थे कि साहब हम गाड़ी पे रोक लिए, दूसरा चला गया। ये जो हमारी मेंटलिटी है ये सबसे बड़ी ख़राब है। अगर हम ये सोच ले कि मैं नियम मानूंगा, चाहे कोई माने चाहे न माने, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं लगभग 2 साल लखनऊ में रहा और मैंने इसी चीज़ पे फोकस किया कि हर व्यक्ति यह कंप्लेंट ना करे कि मैंने नियम माना, दूसरा चला गया तोड़ के, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आप उसकी चिंता न करें, आप अपने आप कानून का पालन करना शुरू कर दें। आप देखेंगे इस लखनऊ को एक हम बेहतर शहर रहने लायक बना लेंगे, जहाँ पे सुरक्षित यातायात होगा और सड़क सुरक्षित रहेंगी। तो मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि नियमों का पालन करते समय इस शिकवे को दूर कर दें कि हम अकेले क्यों पालन करें। नहीं, आप अकेले पालन करिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी प्रेरणा से सैकड़ों लोग कानूनों का पालन करना लगेंगे। क्योंकि अभी हम आपका जो है बलिंटन से आ रहे थे, बलिंटन में बहुत जाम का जाम लगा रहता, उसके बाद कालिदास मार्ग पे जैसे ट्रैफिक जाम हुआ, वैसे ही एक आदमी बिना हेलमेट के जा रहा था, पीछे से उसका चालान हो गया। आजकल लोगों को चालान का डर नहीं रहता है, ना ही किसी चीज़ का डर रहता है। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जो यातायात नियमों के उल्लंघन है, केवल एक उदाहरण आपको दूं मैं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने केवल हेलमेट के उल्लंघन में 4,80,000 चालान साल भर में किए हैं। लोगों को लगता है कि यह चालान केवल पैसे के लिए किया जा रहा है,
या इसलिए किया जा रहा है कि पुलिस चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा जमा करें, तो ये हमारा सामाजिक दायित्व है। हम इसमें सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं। तो जो भी चालान होते हैं तो आप ये मत सोचिए कि हम आपको तंग करना चाहते हैं, और इस डर से, चालान के डर से हेलमेट मत पहनिए। हेलमेट पहनिए अपने सिर को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। आपने अपने संबोधन में भी एक उदाहरण दिया था कि एक आदमी ने आपसे कहा कि एक साथ सारा चालान काट लो, हेलमेट ना। जी, ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति थी कि लोगों को लगता था कि हम चालान पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप सबको अवगत करा दूं कि यह आपकी सुरक्षा का विषय है, और हेलमेट लगाने से आपकी प्राणों की रक्षा होगी। हमारा जुर्माना वसूली करने का कोई इरादा नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस चालान करने के लिए नहीं चेकिंग करती है, और न चालान करना हमारा काम है। आपने 1 जनवरी 2025 की शुरुआत में एक एक्सीडेंट देखा होगा, जिसमें इनोवा कार में 5 से 7 नवयुवक और जितने भी लोग थे एक साथ वहां पे खत्म हो गए ओवर स्पीड के चलते। जी, यह एक नया पैशन बनता जा रहा है। लोग जिगजैग ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग या ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हैं। इस मामले में स्पीड राडार लगाए गए हैं, जिसमें ओवर स्पीडिंग के चालान हो रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या आगरा एक्सप्रेस वे हो, उस पे ओवर स्पीडिंग पे 2000 रुपये का तुरंत फाइन होता है, और उन गाड़ियों का चालान तुरंत उनके घर तक पहुंचता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ये लगातार प्रयास कर रही है कि रोड पर ओवर स्पीडिंग ना होने पाए। लेकिन हाँ, ये जागरूकता की कमी है, जिसके लिए हम इस प्रकार के आयोजन में शामिल हो रहे हैं। इस तरह की सिविल सोसाइटीज़ को आगे कर रहे हैं, ताकि वो लोगों को, खासतौर पर नौजवानों को प्रशिक्षित करें कि ओवर स्पीडिंग जानलेवा है। सर, जो आपने पुस्तक लिखी है सड़क सुरक्षा के विमर्श को लेकर के, तो आपको क्या लगता है कि इसमें लोगों को नई जागरूकता आएगी? जी, इस पुस्तक को मैंने काफ़ी चीज़ों को इकट्ठा किया है। यद्यपि मेरा मेन फोकस इस पर है कि मैं इसको ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों को पढ़ने के लिए दूं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हायर एजुकेशन में, खासतौर पे जो लोग ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, उनके बहुत काम की है। अगर उसको पढ़ेंगे तो यातायात की जटिलता को समझेंगे, और वे समझ पाएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्कूल कॉलेजों तक अगर पहुँचेगा तो और अच्छा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जिस दिन मेरी पुस्तकें विद्यालय तक पहुंचेंगी, और मैं सभी लोगों से अनुरोध भी करूंगा कि वो इस पुस्तक को लें और विद्यालय में पढ़ाएं, और वहाँ का जो एक्स्ट्रा करिकुलम है, स्पोर्ट्स के साथ साथ ट्रैफिक और रोड सेफ्टी को एक्स्ट्रा करिकुलम बनाकर इसको शामिल कराएं। किसी को लेना हो तो कैसे संपर्क कर सकता है आपसे? यहाँ पर इस पुस्तक में हमने एक स्टिकर लगाया है, और अभी इसको हम जल्दी ही ऑनलाइन मार्केट में डालेंगे। चूँकि यह एक प्राइवेट मेरा पब्लिकेशन है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी ही सबके लिए उपलब्ध कराऊंगा। जिस तरह जो पैनल डिस्कशन हो सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के, जहाँ पे बहुत सारे दिग्गज लोग विराजमान थे, तो क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम हुआ है सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। खासतौर से वरिष्ठ नागरिक हैं या जो हमारे लखनऊ के शहरी वासी हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा इससे, और जागरूकता मिली है हमको। और ऐसे पैनलिस्ट के लिए हम लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन को धन्यवाद देते हैं, और बहुत हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे पैनलिस्ट जो हमको मिले हैं देखने के लिए, और इनकी जो वाणी मिली है, जिनको जानकारी मिली है, उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। हम आगे बच्चों को भी शिक्षा देंगे इस बात के लिए। हर तरह जिस तरह से लोग स्पीड में भाग रहे हैं, कंट्रोल लोग खो चुके हैं, जहाँ पे बहुत सारी दुर्घटनाएं आपको रोज़ सुबह अखबार में देखने को मिलती है। देखिए, ये जो समस्या है, ये समस्या बेसिकली साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। साइकोलॉजिकल ये कि आज के समय में जो यंगस्टर्स हैं हमारे, वो सेकंड्स में जी रहे हैं। वो रोड पे सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाते हैं, और घर पहुंच के वो बैठ के रील देखते हैं। उनको कोई काम नहीं होता है। या बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा कि वो ओवर स्पीड में ड्राइव करके गए और आगे जाके पान की दुकान पे पान खा रहे हैं। तो अगर आप मेंटली कूल नहीं होगे सड़क पे चलते समय, आप अननेसेसरी अपने को पैनिक मोड में रखोगे, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर्स एंड यू आल्सो। क्योंकि दुर्घटना एक ऐसी चीज़ होती है, और सड़क दुर्घटना जिसमें हम तो जाते हैं, साथ में जो निर्दोष लोग होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी जानें भी चली जाती हैं। हाँ, ये इसमें अपना नुकसान तो है, ये दूसरों का नुकसान है, पूरे सिस्टम का नुकसान है। जब कहीं एक्सीडेंट होता है तो उससे हो सकता है कि पीछे कोई एम्बुलेंस आ रही हो जिसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी हो, और उसको 10 मिनट लेट हो जाए और वो कार्डियक अरेस्ट हो जाए उस पेशेंट को। सर, अभी आपने एक दुर्घटना में किसी अधिकारी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, जनेश्वर मिस पार्क के पास में एक पुलिस अधिकारी का बेटा जो है खेल रहा था वहाँ पे, और जिसको वहाँ से आती हुई तेज कार ने जो है उड़ा दिया था, जिसको लेकर के एक पूरा लखनऊ में हाहाकार। हाँ, इस तरह की दुर्घटनाएं जो हैं, ये लोग तो समझते हैं कि अनजाने में हो रही है, बट जिस समय वो ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, उस समय वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो मेरी एडवाइस ये है कि कभी भी आपके घर का कोई बच्चा या आपका फैमिली मेम्बर या आपका दोस्त अगर वो ड्रिंक करके या ओवर स्पीड में चलाता है तो उसे ज़रूर डिस्करेज करें और उसका सोशल बाइकआउट करें। तो आज हम आपको लेकर के आए थे लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के स्मृति भवन में लेकर के आए थे, जहां पे लगातार ट्रैफिक नियमों को जिस तरह से लोग जो है उसका उल्लंघन करते हैं और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के बहुत सारी आपको सड़क दुर्घटना देखने को मिलती होंगी और सुनने को ही मिलती होंगी। तो उसी को लेकर पैनल डिस्कशन हुआ, जहाँ पे बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए और स्मार्ट ट्रैफिक नियतों को लागू करने के लिए यहाँ पे एक पैनल डिस्कशन हुआ और सभी लोगों से हमने बात किया कि किस तरह से जो है सड़क दुर्घटनाओं को कम करा जा सकता है। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।